दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू की कहानी इस बार आपको दिल थामने पर मजबूर कर देगी। जन्माष्टमी की भव्य तैयारियां चल रही हैं, घर में भक्ति का रंग छाया है और हर कोई इस उत्सव को यादगार बनाने में जुटा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार की पूजा केवल श्रद्धा और भक्ति की नहीं, बल्कि इज्जत, सच्चाई और साजिश की भी परीक्षा लेने वाली है। अहाना अपनी जेठानियों चारू, राधा और मीना के साथ मिलकर मंदिर को फूलों, रंगोली और दियों से सजा रही है। हर कोना चमक रहा है, वातावरण में सिर्फ कृष्ण भक्ति की गूंज है। मेहमानों का आना शुरू हो चुका है और सब तरफ उल्लास का माहौल है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस घर में खुशी का हर पल साजिश की परछाई से घिर जाता है। छोटी चाची और पिशिमोनी ठाकुर ने अपनी चाल चल दी है। उन्होंने जानबूझकर पूरे मोहल्ले को न्योता भेज दिया ताकि पूजा का बोझ दुगना हो जाए। जहां घरवालों ने 50 मेहमानों के लिए भोग तैयार किया था, वहां 100 से भी ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। माहौल बिगड़ने लगता है। अहाना और बहू के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। अहाना सोचती है, हे कृष्ण, अब क्या करूं? इतने बड़े मेहमानों का इंतजाम कैसे होगा? अगर पूजा अधूरी रह गई तो माँ दुर्गा देवी की इज्जत पर आंच आ जाएगी। तभी चारू उसे हिम्मत देती है, डर मत अहाना, हम सब मिलकर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो अभी बाकी था। चारू की नजर अचानक साहूकारनी गिरवी ताई पर पड़ती है। वही औरत जिसके पास अहाना अपने खानदानी कंगन गिरवी रखकर 500 रुपए ले चुकी थी। चारू फौरन अहाना को चेतावनी देती है, ध्यान रखना, अगर इस औरत ने तुम्हें पहचान लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन अहाना अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने वाली नहीं थी। वो ठान चुकी थी, माँ की इज्जत पर कोई दाग नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे अपनी सारी जमा पूंजी क्यों ना लगानी पड़े। और सचमुच, अहाना ने भोग का इंतजाम कर लिया। प्रसाद की सुगंध से पूरा आंगन महक उठा। मेहमान तृप्त होकर घर लौटे और सबने तारीफों के पुल बांध दिए। यह देखकर दुर्गा देवी की आंखें खुशी से छलक उठती हैं। वो अहाना और बहू को गले लगाकर कहती हैं, कितने सालों बाद हमारी पूजा इतनी भव्य हुई है। तुम सबने मेरी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। लेकिन दोस्तों, खुशी के इन लम्हों में भी साजिश की छाया बनी रहती है। पिशिमोनी और छोटी चाची तिलमिला उठती है। उनकी सारी योजना नाकाम हो चुकी थी। पर असली खतरा तब पैदा होता है जब साहूकारनी अहाना की पहचान कर लेती है। उसकी तेज नजरें अहाना के हाथों पर जाती हैं और वो तुरंत समझ जाती है, ये वही लड़की है जिसने मेरे पास कंगन गिरवी रखे थे। वो अभी चुप रहती है, लेकिन पलटू दादा को भनक लग जाती है। पलटू दादा, जो हमेशा अहाना को नीचा दिखाने की ताक में रहता है, साहूकारनी से गुपचुप बात करता है और सच जान लेता है। फिर वो मौके का फायदा उठाकर सब घरवालों को इकट्ठा करता है। दृश्य की कल्पना कीजिए दोस्तों, पूरा परिवार इकट्ठा है, दुर्गा देवी की नजरों में गर्व है। और तभी पलटू दादा गरज उठता है, माँ, आपकी लाडली बहू अहाना ने आपकी खानदानी कंगन गिरवी रख दिए हैं, सिर्फ 500 रुपए के लिए। साहूकारनी भी पुष्टि कर देती है। घर में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में आग भर जाती है। वो अहाना से पूछती है, क्या यह सच